हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अब आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं नवोदय की तैयारी के लिए। और ये अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा और विद्या ज्ञान के लिए भी आपको फायदा देगा। ठीक है, तो हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले इधर निर्देश पढ़ लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा है? ये है छठवां नंबर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इससे पहले हम 5 सेट कर चुके हैं, तो वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग याद करते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करके ही हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी अच्छी है कि नहीं। तो देखिए, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला प्रश्न है, बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम ये देख लेते हैं। इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं और वो कॉमा से और से इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये 2 वाक्य हैं, ये कॉमा से जुड़े हुए हैं और दोनों का अलग अलग मतलब है ना? तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब दूसरा देख लेते हैं, किस विकल्प में दोनों शब्द फूल के पर्यायवाची हैं? तो इसमें देखिए, ए ऑप्शन है पुहुप मंजरी, नाग उरग, उद्यान, निकुंज, मरकट और कीश। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, पुहुप और मंजरी। ठीक है, अब तीसरा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब ए पर लिखा है भाग्यरथी और ये ऐसे अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं। इसमें से डी बिल्कुल सही है, भागीरथी। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है अल्प का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अल्प माने होता है थोड़ा, ठीक है, और इसका विलोम होता है प्रचुर। इसमें दे रखे हैं अधिक, कम, ज्यादा, ये सही नहीं है। ठीक है, सिंधु शब्द और खालिस्तान संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो ये सिंधु शब्द क्या है बच्चों? ये है नाम, ये नदी का नाम है, इसीलिए ये क्या कहलाया जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परेशान करना, बहुत चिल्लाना, बहुत शोर मचाना या इज्जत बचाना। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही होगा ए, बहुत परेशान करना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। उसने सारी संपत्ति अपने बड़े पुत्र के नाम कर दी। वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द है सारी। ठीक है, तो ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सही कौन सा है? ये है परिमाणवाचक। क्योंकि इसमें क्या बताया है, सारी मतलब इसमें सारी संपत्ति का मतलब क्या है? क्योंकि इससे पता चल रहा है मात्रा, है ना? संख्या नहीं दे रखी इसमें, तो इसमें मात्रा दे रखी है, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, निम्न में काकल्य व्यंजन है, तो ट दे रखा है, ह, ड या ण। तो इसका बी होगा ऑप्शन ह। हाँ क्यों होगा? काकल्य व्यंजन क्या चीज होती है, पहले ये पता होना चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, तो काकल्य व्यंजन क्या होता है? इसे स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, तो उसको क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन, जो कि हा है। ठीक है, गाय का बहुवचन है गायों, गायें, गाया या गैया। तो इसका होगा बी ऑप्शन सही, गायें। 10वां है प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही रास्ते पर चलना,
कोई काम एक तरफा नहीं होना, एक चीज के अनेक चाहने वाले, या एक साथ दो कार्य होना। तो इसका डी है ऑप्शन, एक साथ दो कार्य होना। अच्छा, अब ये अनुच्छेद आ गया, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। अब अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। यह एक कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय बदलाव संकेत दे रहा है। क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है, कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सारी गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में आता था, तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5 से 10 लोगों से मिलता था, तो आज 50 से 100 लोगों से मिलता है। तो बच्चों, ये अनुच्छेद है। अब इसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें इस अनुच्छेद के हिसाब से ही देना है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है? तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला, कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। कंप्यूटर जीवन के अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है। कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर के बिना आज दुनिया अधूरी क्यों है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर ने सारी प्रक्रिया आसान बना दी है। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। तो इसका ऑप्शन ए है, यही अनुच्छेद में आया था। ठीक है, गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? हर व्यक्ति के कार्य सरल हो गए हैं। सभी लोग कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं। लोगों से संपर्क करना आसान हो गया है। वह जीवन की मूलभूत वस्तु बन गया है। तो अनुच्छेद के अनुसार इसका सी सही है, लोगों से संपर्क करना आसान हो गया है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। ए है बदलाव, फिर है अनिवार्य, अत्यंत या मूलभूत। तो इसका आंसर है ए, बदलाव। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग कौन क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम शब्दों को देख लेते हैं कि किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखिए, उद्योग है, तो उद्योग में क्या है? उत प्लस योग, तो ये उद्योग बना है। फिर है सुचारू, सुचारू में सु प्लस चारू, सु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यंत, अत्यंत में अति प्लस अंत। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया। वस्तु, वस्तु इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तु, डी। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाता है? हम भूलते जाते हैं कोई भी चीज। और प्रैक्टिस करने से हमें क्या हो जाता है? कोई भी प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी हल कैसे कर सकते हैं, है। और कई चीजें ऐसी होती हैं, हम याद करते हैं तो उसमें रह जाती हैं, या कुछ चीज हमें याद नहीं आ रही है या कुछ है, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है कि उस चीज का बार बार याद आती रहती है, वो भूलते नहीं है, हमें पक्की हो जाती है हर चीज। ठीक है, नमस्कार बच्चों।